हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 17 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने पढ़ा है ऊप के बारे में, जो हमने कल ही स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक्स। और ऊप में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हमने पढ़ा था क्लास, ऑब्जेक्ट, सेल्फ, इनिट, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। जिसमें कि अब हम आगे पढ़ते हैं, 2 मोस्ट पावरफुल जो इसके कंसेप्ट हैं ऊप के, वो हैं हमारे इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को आज हम डीप पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं ऊप के अंदर, और हम कैसे उसको और आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 17। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। इनहेरिटेंस में हम एक तरह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन समझ सकते हैं। लाइक अगर हमारा पेरेंट एग्जिस्ट करेगा तभी हमारा चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनहेरिटेंस का। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमने क्लास बनाई पर्सन के नाम से। पर्सन इसमें हमारा पेरेंट है। और फिर हमने इसमें इनिट को डिफाइन किया, देन हमने डिस्प्ले को डिफाइन किया। ये 2 हमने फंक्शंस बनाए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पेरेंट का नेम यानी कि पर्सन का नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। इसमें हमारे जो 2 पैरामीटर्स है, सेल्फ और नेम, इन दोनों का इनपुट लिया। देन हमने इसको सेल्फ डॉट नेम को डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हमारा सबसे पहले क्लास पर्सन, जिसमें कि हमने एक क्लास बनाई थी। नेक्स्ट हम एक और क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, एंड इसके ब्रैकेट में हम डाल रहे हैं पर्सन, यानी कि ये हमारा चाइल्ड है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर इसमें हमारा पर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा स्टूडेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर हमारा पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी को हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के हमारे 3 तरीके हो सकते हैं, तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये तीनों चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो ये था हमारा कि चाइल्ड और पेरेंट का बिहेवियर, कि ये कैसे उसको कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको किया डिफाइन, हमने दोबारा इनिट को डिफाइन किया, इसमें सेल्फ, नेम और रोल नंबर, हमने ये तीनों चीज़ें ली। अब फिर हमने लिया इसको सुपर, सुपर ब्रैकेट डॉट इनिट नेम। देन हमने इस नेम को जो था वो ऊपर वाले, यानी कि जो हमारा ऊपर था, ये क्लास पर्सन था, यहाँ से हमने लिया है। ये जो नेम है हमारा, ये पेरेंट से लिया गया नेम है, जो हमारा डिफाइन करेगा पेरेंट्स, यानी कि पर्सन क्लास जो हमारी डिफाइन करेगी। देन हमने रोल नंबर इनपुट में लिया है। फिर हमारा आ जाता है डिफाइन डिस्प्ले नेम, तो ये हमारा नेम और रोल नंबर दोनों डिस्प्ले कर देगा। सेकंड क्लास में आप देख सकते हो हम नेम को जो है इनपुट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो नेम को डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि उसने पेरेंट से नेम ले चुके हैं। सो नेम एंड रोल नंबर दोनों को डिस्प्ले कर देगा। S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट अमित 101। स्टूडेंट जो हमारा क्लास था ये उसका स्टूडेंट है, यानी कि सेकंड जो हमारी चाइल्ड क्लास थी। जैसे ही हमने इसमें नेम अमित और 101 डाला, यानी कि इसमें जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो नेम है अमित और 101। फिर S1 डॉट डिस्प्ले। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोस फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। हम जैसे इस चीज को रन करते हैं, आप देख सकते हैं इसने नेम और रोल नंबर दोनों को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन आप एक चीज देखें कि इसने जो ये डिफाइन था, ये सिर्फ एक ही बार, मतलब जो डिस्प्ले था वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट किया है, जबकि हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं। अगर हम एक ही क्लास बनाते हैं तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही क्लास के साथ रिलेटेड होगा। लेकिन जैसे ही हमने पेरेंट क्लास बना दी तो उसके बाद हमारी चाइल्ड क्लास बनानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि चाइल्ड हमारा जब भी एग्जिस्ट करेगा जब पेरेंट एग्जिस्ट करता है। इसमें और डीप में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो होता है कि हम एक ही चीज को यूज करके, यानी कि हमारा एक ही बटन हो, लेकिन हम उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर यूज करें। लाइक आप एक चीज देख सकते हैं, हमारा स्टार्ट बटन तो एक ही होता है, लेकिन वो बहुत सारी मशीन्स को स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में होता है। लाइक आप इसमें देख सकते हैं क्लास कार, हमने एक क्लास बनाई कार के नाम से। देन हमने एक इसको डिफाइन किया, हमने एक क्लास बनाई बाइक के नाम से। देन हमने उसको डिफाइन किया स्टार्ट सेल्फ। हमने जो स्टार्ट है, ये जो हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने सेल्फ डाल दिया। देन प्रिंट कार स्टार्ट्स। देन हमने एक और बनाया बाइक, जिसमें कि हमने दोबारा फंक्शन को डिफाइन किया स्टार्ट। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इसमें क्लासेस हैं वो दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है कि हमारा फंक्शन तो एक होगा, लेकिन हमारी क्लासेस डिफरेंट पे होगी। लाइक अगर मैं इसमें कॉल करता हूँ फॉर व्हीकल इन कार, मैंने इसमें ये एक लूप बनाया जिसमें व्हीकल डॉट स्टार्ट लिखा है। स्टार्ट तो दोनों में है, लेकिन अब वो स्टार्ट कौन सा करेगा। तो ऐसे ही हमारा वो दोनों को स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने दोनों के अंदर बना रखा है। और ऐसे ही हमारा ये वर्क करता है। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो पहले आएगा क्या, कार स्टार्ट देन बाइक स्टार्ट, क्योंकि हमने अपने लूप में सबसे पहले कार को डाला था, देन हमने बाइक को डाला था, जो हमने दोनों क्लासेस बनाई थी।
तो ऐसे ही हम अपना पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं और ये था हमारा आज इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और डीप में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम ऊप के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल लर्न अबाउट सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस and polymorphism also. So that was all about our day. Stay connected for more videos. The assignment, code, and notes will be available on my GitHub page. I have pinned the link in my comment section. Thank you so much and stay connected.